हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन दोस्तों। एक बार फिर से प्रोजेक्ट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत। कैसे दोस्तों, अच्छे होंगे? लेट्स स्टार्ट। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नोट्स डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां से लिंक से नोट्स डाउनलोड कर ले। साथ ही ये वीडियो प्रीवियस लेक्चर का बचा हुआ भाग है, 6 से 10 तक के क्वेश्चन इसमें अपन करने वाले हैं दोस्तों। और ध्यान देना, वीडियो के लास्ट में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं जिससे ट्रिग्नोमेट्री आपकी बहुत ही अल्टीमेट लेवल पे पहुंच जाएगी। और कुछ ऐसी बुक्स भी शेयर करने वाला हूं, उसमें से होमवर्क भी देने वाला हूं। तो बने रहे, सस्पेंस बरकरार रहेगा, लास्ट में क्लियर होगा। तो देखिए दोस्तों, cos थीटा अपॉन p इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन q नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 6 भैया, देन वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। और क्या ऑप्शन है? ए बी सी डी जो ऑब्जेक्टिव है आपके आंसर में गिवन है, तो इसकी क्या वैल्यू होगी? चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो यहां से स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसको पकड़ते हैं दोस्तों। क्या मैं इस cos थीटा को उधर ले जाऊं तो बन जाता है tan थीटा इज इक्वल टू, इसको इधर ले आऊं तो q अपॉन p। क्रॉस इधर इधर करने पे tan थीटा बन गया q अपॉन p। tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो भैया tan थीटा क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पिक्चर क्लियर कर लो दोस्तों। तो क्या 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 मैं ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं दोस्तों। ध्यान देना आप, चलो ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। चलो चलो चलो, साइन थीटा चलो बाद में लिखेंगे यार, अभी लिख देंगे तो आप कहोगे गुरुदेव आपको कैसे पता लगा। चलो अभी नहीं लिखते। अब अपने को ये आ गया, इसको सोल्व करना है भैया। ठीक है भैया, इसको सोल्व करना है तो इसको p cos 2 थीटा प्लस q sin 2 थीटा लिख सकता हूं ना दोस्तों। इसको ऊपर ले गया, इसको ऊपर ले गया। आप कहोगे जय जय गुरुदेव, बिल्कुल आगे बढ़ो ना आप तो फटाफट, विदाउट बकवास। ओके, ये लो भैया, इसको मैंने रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से डिवाइड किया, इसको रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई ठोका। देखो दोस्तों, क्या कोई बड़ा पाप किया? नहीं किया। मैथमेटिकली बिल्कुल राइट हूं भैया। इसको इससे काटो, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो दोस्तों कुछ देखने को मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? देखो cos 2 थीटा तो यहां पे है, प्लस sin 2 थीटा यहां पे है दोस्तों। p अपॉन दिस, q अपॉन दिस, समझो बात को। p अपॉन दिस, p अपॉन दिस, p अपॉन दिस, यानी p अपॉन दिस मतलब क्या हुआ दोस्तों? यहां ध्यान से देखें आप इस वाले क्वेश्चन को, तो ये तो था परपेंडिकुलर, यानी साइन थीटा क्या होगा? q अपॉन रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और यहां से बात की जाए कोस थीटा की तो क्या होगा? बेस जो था p, यानी p अपॉन रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यही मैं लिख रहा था, उस समय नहीं लिखा, अब लिख दिया। तो साइन थीटा आपको समझ में आया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा समझ में आया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो दोस्तों ये जो p अपॉन दिस था, ये क्या बन गया? कोस थीटा। ये लो भैया। और ये q अपॉन दिस था, ये q अपॉन दिस क्या बन जाएगा? साइन थीटा। और यहां पे क्या था? रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बच्चों कहानी समझे? क्या फॉर्मूला बन गया? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्या होता है? यहां लिख देता हूं, जगह यहां यूज ले लेते हैं, ठीक है? यहां वाली जगह यूज ले लेते हैं। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी यानी 2 थीटा माइनस थीटा, तो थीटा। समझो बात को, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। क्या फॉर्मूला होता है? कोस ए माइनस बी, तो 2 थीटा में से थीटा सबसे किया तो कोस थीटा। साथ में मल्टीप्लाई में था रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। दोस्तों कोस थीटा की वैल्यू क्या थी? यहां से ध्यान से देखें, p अपॉन रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, मल्टीप्लाई में था रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। खटा खटा, तो वैल्यू क्या आ गई? p। तो अपना आंसर क्या हो गया? p। देखो कितना आसान निकला दोस्तों, कैसा प्यारा सा, कितना आसान सा आंसर निकला है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? 1, जिसमें आंसर है p। नोट डाउन करें दोस्तों। लेट्स सी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? sin 23 माइनस अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा, यानी सिंपल सा है दोस्तों, साइन सी माइनस साइन डी अपॉन कॉस साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी अपॉन साइन सी प्लस साइन डी। क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों? फॉर्मूला लगाए साइन सी माइनस साइन डी। क्या होता है? 2 cos सी प्लस डी बाई 2, यानी कितना हो गया? 26 डिवाइड बाई 2 यानी 13 अल्फा। फिर आ जाएगा साइन, समझ रहे हैं दोस्तों? 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, सी में से डी गया 20 डिवाइड बाई 2 10 अल्फा अपॉन, ये था दोस्तों। क्या होगा?
टू 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 टू, फिर क्या होगा 2 साइन, फिर क्या होगा tan अल्फा, क्यों 2, ये क्या फॉर्मूला बनेगा इसका 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2, तो साइन c प्लस डी बाई 2 यानी tan अल्फा, कॉस c माइनस डी यानी 12 है डिवाइड बाई 2 6 अल्फा। ध्यान से देखिए खटाक 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 खटाक, तो क्या बचा cos 13 अल्फा अपॉन cos 6 अल्फा। पिक्चर क्लियर दोस्तों, cos 13 अल्फा अपॉन cos 6 अल्फा। 13 अल्फा को क्या लिखना पसंद करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखें अल्फा की वैल्यू क्या है पाई बाई 19, तो 13 पाई बाई 19 अपॉन cos 6 पाई बाई 19। पिक्चर क्लियर रखो दोस्तों। ऊपर वाले को आप क्या लिख सकते हो, अब देखो क्या अपन कोई गड़बड़ कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहा है, कोई गड़बड़ नहीं कर रहा है भैया। ऊपर वाले को क्या लिखोगे cos पाई माइनस 6 पाई बाई 19 लिख सकते हैं। ध्यान से देखें दोस्तों और सोचे क्या मैंने कुछ गलत किया क्या, ये एज इट इज रखा, 13 पाई बाई 19 को पाई माइनस 6 पाई बाई 19 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 19 को एलसीएम लेना, इधर लाना, तो 19 पाई माइनस 6 पाई 13 पाई, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या हो गया cos पाई माइनस थीटा, तो क्या होगा माइनस cos थीटा, यानी cos 6 पाई बाई 19 अपॉन cos 6 पाई बाई 19। ये cos आ रहा है फैशन में, खटाक खटाक, आंसर आ गया -1 -1 -1। तो दोस्तों आंसर क्या आया -1, बहुत ही आसान, नोट डाउन करें। लेट्स सी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है अपने को, साइन 8 थीटा कोस थीटा माइनस साइन 6 थीटा कोस 3 थीटा अपॉन कोस 2 थीटा कोस थीटा माइनस साइन 3 थीटा साइन 4 थीटा, और थीटा इज इक्वल टू 7.5 डिग्री है। तो इस वाले एक्सप्रेशन की अपन को वैल्यू फाइंड आउट करनी है दोस्तों। आप कहोगे क्या होगा गुरुदेव, भैया कुछ नहीं होगा, कुछ फॉर्मूले हैं जो अपन को सीखने हैं, जो अपन ने सीख चुके हैं, अब उसकी एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिस करनी है। यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दे भाई, ऊपर नीचे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई ठोक, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई ठोक, 2 2 2 2। पिक्चर क्लियर दोस्तों, पिक्चर क्लियर। आगे बढ़ो बच्चों, आगे बढ़ो। 2 साइन ए कोस बी क्या फॉर्मूला होता है, अरे भाई फॉर्मूले याद रखो ना, 2 साइन ए कोस बी, ये वाले फॉर्मूले क्या होता था, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, खटा खड़ा खड़ा खड़ा। ऐसे ही नीचे क्या है, कोस ए कोस बी फॉर्मूला आता ना दोस्तों, आपको कोस ए कोस बी का फॉर्मूला भी नहीं आता क्या, 2 कॉस ए कॉस बी क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, खटा। समझो भैया, बात को समझो, बात को समझो, बात को समझो, ये चीजें थी। तो चलो ऐसे फॉर्मूले होते हैं, तो 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी यानी 9 थीटा प्लस साइन ए माइनस बी क्या होगा दोस्तों 7 थीटा, माइनस लगा हुआ है दोस्तों। 2 साइन ए कोस बी यानी क्या फॉर्मूला होगा, साइन सी प्लस नहीं ए प्लस बी यानी 9 थीटा प्लस साइन ए माइनस बी यानी 3 थीटा। पिक्चर समझे दोस्तों। अपॉन में क्या हो जाएगा, 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 2 cos a cos b क्या फॉर्मूला होगा, cos a प्लस b यानी 3 थीटा प्लस cos a माइनस b यानी cos थीटा माइनस 2 sin a sin b क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, सबसे जबरदस्त वाला फॉर्मूला, -2 sin a sin b। ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। वेरी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर्मूले होते हैं ये दो, है ना। ये वाला, ये मतलब ये एक वो होता है cos c माइनस cos d वाला। तो -2 sin a sin b का फॉर्मूला cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, तो माइनस उड़ गया प्लस हो गया, cos a प्लस b यानी cos 7 थीटा माइनस cos a माइनस b यानी cos थीटा। बच्चों ध्यान से देखना, 9 थीटा माइनस होके 9 थीटा से गया तो ऊपर क्या बचा, sin 7 थीटा ये वाला बच्चा, एंड ये वाला बच्चा लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस sin 3 थीटा। साथ ही देखें दोस्तों, थीटा से ये उड़ा, तो ये क्या बन गया, cos 3 थीटा प्लस cos 7 थीटा। खटना कहानी क्लियर। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी 5 थीटा, cos
सी माइनस डी बाई टू यानी 2 थीटा अपॉन cos c प्लस cos d। क्या फॉर्मूला हो गया? 2 cos c प्लस डी बाई 2 यानी 5 थीटा cos c माइनस डी बाई 2 यानी 2 थीटा। पिक्चर समझिए दोस्तों, खटाक 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 खटाक, क्या हो गया? tan 5 थीटा। ये हो गया दोस्तों। और थीटा की वैल्यू कितनी थी दोस्तों? थीटा की वैल्यू थी 7.5 डिग्री। तो 5 थीटा की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? मल्टीप्लाई कर दें तो है ना, कितनी आ जाएगी ये वैल्यू? आप ध्यान से देखें दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करें तो बच्चों अपन ने बहुत बड़ी मिस्टेक करी है। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। पिक्चर समझे दोस्तों, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos c प्लस डी बाई 2। तो ये 5 थीटा हो जाएगा, c माइनस डी बाई 2 तो यहां साइन हो जाएगा। यहां अपन ने बहुत जबरदस्त मिस्टेक करी, जिसके कारण क्या हुआ? जिसके कारण ये हुआ भैया, आंसर ही चेंज हो गया, है ना। तो ये मिस्टेक आप भी करने वाले हैं दोस्तों। तो मैंने प्रैक्टिकल डेमो हो गया आपका ये। तो फिर क्या हुआ देखो, cos 5 किया तो यहां क्या बचा? tan 2 थीटा। तो 5 नहीं बच के 2 थीटा बचेगा, क्योंकि यहां cos हो गया, यहां sin हो गया, तो cos गया, 2 गया, तो tan 2 थीटा। थोड़ी पिक्चर क्लियर कर लें दोस्तों, अपन एक फॉर्मूला लगाने में गड़बड़ करी, आंसर पूरा चेंज आ गया। तो ऐसे होती है गलतियां। तो 7 थीटा था पॉइंट, ये था 5 डिग्री, तो 2 थीटा क्या होगा दोस्तों? 15 डिग्री। और tan 15 डिग्री की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? 2 माइनस रूट 3। तो अपना आंसर आ गया 2 माइनस रूट 3। नोट डाउन करें दोस्तों। Let's see students, cos theta plus phi is equal to n cos theta minus phi, then what is tan theta? ये अपन को फाइंड आउट करना है दोस्तों। बहुत ही आसान, आपने बहुत ही प्यारा सा मेथड पढ़ा है, इक्विडेंडो कंपोनेंडो डिविडेंडो, सॉरी कंपोनेंडो डिविडेंडो आपने पढ़ा है। कंपोनेंडो डिविडेंडो आपको आता भी होगा। चलो नहीं आता तो मैं आपको बता दूं, जैसे सपोज x अपॉन वाई इज इक्वल टू m बाई n है। कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करोगे, ठीक है, तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? m प्लस n अपॉन m माइनस n। छोटी क्लासों में पढ़ते हैं, 11th क्लास में बेसिक मैथमेटिक्स में भी आपको पढ़ाया जाता है। तो x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन m माइनस n। तो ये कंसेप्ट आपको आता होगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं यही कंसेप्ट एक्चुअल में यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूं, तभी मुझे tan थीटा मिलेगा, ठीक है। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता लगा? यही कंसेप्ट लगेगा। तो भैया आप ऑप्शन पे एक बार नजर मारना, देखते ही आपको पता लग जाएगा कि यही कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि ऑप्शन में जो चीज है उसी से अपन को पता लगेगा। अब ऑप्शन आप देखना, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। तो मैंने ये थीटा माइनस फाइव इधर ले आया, तो यहां m अपॉन 1 रह गया। अब इस कंडीशन में ऑप्शन जाके देख लेना, ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। मैंने कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया दोस्तों, तो यहां हो गया cos थीटा प्लस फाइव, नीचे वाले को मैंने ऐड कर दिया। फिर क्या करा, ऊपर वाला यहां लिखना है cos थीटा प्लस फाइव, उसी में से सब्सट्रैक्ट कर लिया नीचे वाले को। यानी कहने का मतलब ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड करो, सेकेंड टाइम डिनोमिनेटर में सब्सट्रैक्ट करो। भैया पिक्चर क्लियर? यहां पे सेम चीज होगी सामने, m प्लस 1 m माइनस 1, यानी नीचे वाला ऊपर वाले में ऐड करना है और डिनोमिनेटर में ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करना है। ये होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो। ये इसमें ऐड किया, ऊपर वाले में से ये माइनस किया, लग गया भैया। बहुत ही आसान, cos c प्लस cos d का फॉर्मूला बन गया। क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2। तो इनको ऐड करोगे तो 5 से 5 गया, थीटा थीटा क्या हो गया? 2 थीटा डिवाइड बाई 2 यानी थीटा। सेकंड में फिर cos आ जाएगा, c माइनस डी करोगे तो थीटा से थीटा जाएगा, ये प्लस होके ऐड हो जाएगा, यानी 2 फाइव डिवाइड बाई 2 यानी 5 अपॉन cos c माइनस cos d। फॉर्मूला आप जानते हैं, माइनस लगेगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2, साइन c प्लस डी बाई 2। तो c प्लस डी बाई 2 हुआ, तो देखो 5 से 5 गया, 2 थीटा डिवाइड बाई 2 थीटा हो गया। फिर साइन c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2 करोगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 5, 2 5 बनेगा, यानी यहां 5 आ जाएगा। सेम ऊपर जैसे थीटा 5 थीटा 5, क्योंकि सेम चीज हो रही है, बस यहां साइन साइन आ गया, ऊपर कोस कोस आ गया। चलो आगे बढ़ो, m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1। माइनस आया, बिल्कुल आया। अब क्या पूछा गया दोस्तों? tan थीटा पूछा गया। ध्यान से देखना, tan थीटा पूछा गया तो कुछ चीजें करते हैं। यहां से देखो, ये माइनस को तो उधर भेजना है। cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या हो गया? cot थीटा।
एंड cos फाइव अपॉन साइन फाइव क्या हो गया, cot फाइव। साथ में इधर क्या हो गया, इधर हो गया माइनस, ये माइनस इजिकल टू में क्या हो गया, m प्लस वन एम माइनस वन, ये हो गया दोस्तों। माइनस को उधर भेजे तो क्या हो जाएगा, cot थीटा cot फाइव इजिकल टू m प्लस वन वन माइनस m। माइनस को उधर भेज दे तो m प्लस वन वन माइनस m हो गया दोस्तों। फिर यहां से ध्यान से देखना, इसको अपन को tan थीटा बनाना है, तो भैया cot फाइव इसको इधर लिया हो पूरे के पूरे को इधर, तो वन माइनस एम अपॉन वन प्लस एम, ये पूरा इधर आ गया मल्टीप्लाई होके, ये cot फाइव यहां हो गया इजिकल टू cot थीटा को उधर भेजा तो वन अपॉन cot थीटा, यानी हो गया दोस्तों tan थीटा। दिखाई दे रहा होगा आपको, तो cot थीटा को उधर भेज दें, m माइनस वन वाले को इधर ले आए, ये पूरा का पूरा है ना, तो ये इधर ले आए, ऊपर आ गया ये, नीचे आ गया ये cot फाइव, ये उधर गया वन अपॉन cot थीटा यानी tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू पूछी थी तो दोस्तों ये आ गई वन माइनस एम अपॉन वन प्लस एम cot फाइव। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ दोस्तों, जैसे आप ऑप्शन को देखोगे तो सी ऑप्शन करेक्ट है, और उस पर पहले से स्टार भी लग रखा है, मतलब आंसर क्या हुआ, सी। नोट डाउन करें दोस्तों। लेट्स सी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, फटाक से हो जाएगा दोस्तों। ऐसा कैसा क्वेश्चन अपने डीपीपी में भी अपन करवाएंगे, तो आपको डीपीपी अगर करनी है तो डिस्क्रिप्शन में नहीं प्लेलिस्ट में जाएं, उसमें डीपीपी सेक्शन बना हुआ पूरा, वहां से डीपीपी डाउनलोड करें, उसको डिस्क्रिप्शन में जाके डीपीपी कंप्लीट करें, वीडियो सोल्यूशन देखें। लो प्रमोशन कंप्लीट भैया, आप कहेंगे गुरुदेव बहुत कम मतलब प्रमोशन करते हो आप, ये प्रमोशन कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ो, cos स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 47 प्लस cos 73 cos 47। आप कहेंगे गुरुदेव ये कैसे होगा, भैया मैंने जो फॉर्मूले बताए थे है ना, कितने थे, 10 फॉर्मूलेज थे, बहुत ही काम के थे, उसी पे बेस्ड ये पूरा का पूरा लेक्चर है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है। वीडियो के लास्ट में बहुत ही अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें बताने वाला हूं, जस्ट रुके रहे, इसके बाद एक क्वेश्चन और कराऊंगा, 11 होते ही कुछ अच्छी बातें और कुछ अच्छी बुक्स बताऊंगा और उनके लिंक्स भी दूंगा। cos स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 47 cos 73 cos 47 क्या होगा दोस्तों, क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा भैया, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, और खुदा को ये मंजूर है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर 47। क्या मैं इसको लिख सकता हूं, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं गुरुदेव, आपको कौन मना करने वाला है, तो 1/2 और 2 cos 73 cos 47 क्या मैं लिख सकता हूं दोस्तों। आप कहोगे जय जय गुरुदेव, बिल्कुल लिखे आप तो भैया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया और इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा दोस्तों। इस 1 जो ये 1 था इसको इधर लाया, और आपको याद आएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, एक फॉर्मूला होता था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। याद करें दोस्तों, cos a प्लस b cos a माइनस b, खटाक। क्या ये फॉर्मूला आपको याद है, बिल्कुल होगा, तो वही फॉर्मूला यहां ठोके आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है cos a प्लस b। a प्लस बी करोगे तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया 7 और 3 0, ये हो गया 11 यानी 20 120। थोड़ा नीचे लिख ले इसको, ये हटाएं, थोड़ा नीचे लिख ले 1 प्लस cos 120। आप कहेंगे ठीक है गुरुदेव 1/2, ये 1/2 2 cos a cos b, क्या फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b का, याद करें दोस्तों 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, वही होता है cos a प्लस b, जो पहले होता था cos a माइनस b। क्या बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही नहीं है, यहां प्लस कौन लगाएगा भैया, मैं ही लगाऊंगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। आप कहेंगे बिल्कुल गुरुजी, तो ये क्या हो गया भैया cos a प्लस b यानी 120 प्लस cos a माइनस b, तो भैया a माइनस b। अब देखो हमने क्या किया, वही किया जो नहीं करना चाहिए था, मतलब बहुत सारी गलतियां। वापस देखो क्या क्या गड़बड़ियां करी, ध्यान से देखना। 1 को यहां लिखा, फिर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b क्या था, cos a प्लस b cos a माइनस b। ध्यान से देखना क्या गड़बड़ी करी, cos a प्लस b यानी 120 डिग्री, और cos a माइनस b यानी इसको सब्सट्रैक्ट करके कौन लिखेगा भाई, हमको ही लिखना पड़ेगा। तो 73 में से 47 माइनस जाते हैं तो कितने बचते हैं दोस्तों, ये 6, ये 26। क्या बात सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है। चलो तो यहां cos 26 डिग्री आ गया, फिर प्लस 1/2। अब समझे दोस्तों, तो इसका खेल खत्म हो गया, cos a प्लस b cos a माइनस b। उसमें अपन ने क्या किया था, cos a माइनस b लिखा ही नहीं और आगे बढ़ दिए, जो चलेगा नहीं, तो ये लो cos a प्लस b cos a माइनस b।
अब उसके बाद यहां क्या होता है, 2 cos a cos b का cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, cos a प्लस बी 120, क्योंकि देखो 73 47 73 47 a प्लस बी a माइनस बी, तो a प्लस बी तो क्या हो गया 120 प्लस cos a माइनस बी क्या हो गया 26 डिग्री। समझे दोस्तों, आगे बढ़े, ये हो गया 1, ये हो गया देखो cos 120 की वैल्यू क्या होती है -1/2, याद रखो दोस्तों, ये -1/2 cos 26, ये प्लस 1/2 और ये -1/2 मल्टीप्लाई किया तो -1/4 प्लस ये हाफ इससे मल्टीप्लाई हुआ तो हाफ cos 26, खटाक खटाक 1 - 1/4 यानी आंसर हो गया 3/4, अपना आंसर आ चुका है दोस्तों। तो बहुत ही आसान नोट डाउन करें दोस्तों 10 को। फिर एक प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन लास्ट 11 क्वेश्चन है, वो कंप्लीट करके कुछ प्यारी प्यारी बातें बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और ट्रिग्नोमेट्री में आपके नॉलेज को अल्टीमेट लेवल पे लेके जाएगी दोस्तों, अल्टीमेट लेवल पे। सो लेट्स सी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही प्यारा, और ये आपको बहुत ही कंसेप्ट सिखाया जाएगा। एक बहुत ही बेसिक चीज बताता हूं दोस्तों, बहुत ही बेसिक चीज। आप कहेंगे गुरुदेव इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। भैया आपको पता है कि पाई इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 22/7, ये 11th क्लास में आके आपको पता चलता है। उससे पहले आप कहते हो कि भैया दोनों बराबर है, भैया दोनों बराबर है। आईआईटी की खासियत यह है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट मतलब एकदम खोल के रख देगी, पूरा डीप में लेके जाएगी। आप कहेंगे ये तो हमें पता है, हमारे गुरुजी ने बताया था कि सर पाई इज इक्वल टू 22/7, ये तो स्टार्ट में आते ही बता दिया था ट्रिग्नोमेट्री के। अच्छी बात, क्या आपके गुरुजी ने आपको, सर ने आपको यह बताया था कि पाई से बड़ा होता है 22/7? ध्यान देना दोस्तों, पाई लेस होता है 22/7 से, हमेशा ध्यान रखना। ये ऑलमोस्ट बराबर होते हैं, मतलब कोई ना कोई तो बड़ा होगा। ये बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर नहीं है, इसका मतलब ऑलमोस्ट बराबर है ना, लगभग बराबर है, एग्जैक्ट बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कोई ना कोई तो बड़ा है, कोई ना कोई छोटा है। जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं ना, वैसे कोई 2 मिनट पहले आया, कोई 2 मिनट बाद में आया, तो भैया ये बड़ा भैया, ये छोटा भैया, तो ये बड़े भैया है और ये छोटे भैया हैं, ऑलमोस्ट इक्वल है लेकिन ये बड़े भैया हैं। तो बड़े भैया है तो सोचो एक मिनट के लिए, इसकी अगर इसको डिवाइड करें 22/7 को, चलो करके ही देखते हैं, आज अपन चेक करते हैं अपन को डिवाइड करना आता है कि भूल गए। डिवाइड किया तो 3 टाइम्स 21, खटाक 1 बचा, 0 आया, पॉइंट लगा। 7 से डिवाइड किया 1 टाइम्स 7, 3 बचा, 30 आ गया। चलो 4 टाइम्स डिवाइड कर दिया, वो ठोको, तो ये लो 4 टाइम्स 28 आया, फिर 2 आया 20, फिर 2 टाइम्स डिवाइड किया, ये लो। कहानी समझो दोस्तों, 3.142 ऑलमोस्ट ये चलता ही जाएगा। तो भैया इससे छोटा कौन होता है भैया? पाई। समझना बात को। आप कहोगे गुरुदेव कहां क्वेश्चन था, कहां लेके चले गए, दिमाग ठिकाने है कि नहीं आपका? भैया मेरा बिल्कुल ठिकाने पे है दिमाग। आप कहोगे कैसे? अब क्वेश्चन को देखोगे तो आपको पता लगेगा, आपको एस का साइन बताना है कि ये पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। तो मैं क्या करूंगा, साइन सी माइनस साइन डी, फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस डी बाई 2, √2 प्लस √3/2 एंड कॉस। भैया फिर गड़बड़ कर रहे हो, यहां कॉस आएगा, यहां साइन आएगा, c माइनस डी बाई 2 यानी √2 माइनस √3/2। समझना दोस्तों। अब देखो जो पाई होता है वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल मानते हो आप? इसके, मतलब इससे छोटा है जस्ट, ठीक है, ध्यान से देखना। √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414। √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732। यहां तक गुरुजी बोलते हैं कि याद रखना हमेशा। वो आज के दिन के लिए ही बोले थे कि इसको याद रखना, एक दिन कीर्ति सर आएंगे वो आपको पढ़ाएंगे और इसका यूज लेंगे, उस दिन काम आएगा। आपको बाकी बात बताई नहीं गुरुजी ने। ये लो 3.146, मतलब ये किससे बड़ा हुआ? 22/7। 22/7 किससे बड़ा है? पाई से। थोड़े थोड़े बड़े हुए, थोड़े थोड़े। पिक्चर क्लियर? अगर 2 से डिवाइड ठोकूं इसको, 2 से डिवाइड ठोकूं इसको, 2 से डिवाइड ठोकूं इसको, तो ये हो गया रियल में, ये क्या हो गया? √2 प्लस √3/2, क्योंकि मैंने इसको ऐड किया था। तो √2 प्लस √3/2 किससे बड़ा हुआ? π/2 से बड़ा हुआ। हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? देखो, क्योंकि 22/14 से बड़ा है तो π/2 से बड़ा है। पिक्चर क्लियर दोस्तों? तो मतलब ये किससे बड़ा है? π/2 से बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा है। π/2 से थोड़ा सा बड़ा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट।
π/2 से थोड़ा सा बड़ा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है भैया? ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया π/2 से बड़ा, तो कोस क्या होगा? नेगेटिव। √2 माइनस √3 की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव डिवाइड बाई 2, यानी नेगेटिव में आएगी, लेकिन 0 से π/2 के बीच में रहेगा। सोचो, ये 0 से π/2 के बीच में रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा, क्योंकि 0 से बड़ा π/2 से छोटा कौन होगा? √2 माइनस √3/2। ना भाई, पागल हो गए क्या? ये आएगा पहले तो नेगेटिव, नेगेटिव को बाहर निकालो, यहां से नेगेटिव बाहर निकालो तो यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव, नेगेटिव आ गया बाहर। तो अब ये 0 से π/2 के बीच में आ गया। अब समझो, मैं गड़बड़ बोल गया था। माइनस को कॉमन लेने के बाद तो साइन माइनस थीटा क्या होता है? ध्यान रखना, मैंने क्या किया? साइन माइनस थीटा था ना, बाहर निकाल दिया तो माइनस साइन थीटा हो गया। देखो, ये माइनस बाहर आ गया और यहां पे ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, मतलब माइनस को बाहर खींचा, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस बाहर। कंफ्यूज मत होना। √3 माइनस √2 क्या होगा? कुछ वैल्यू होगी, 2 से डिवाइड किया तो 0 से π/2 के बीच में होगी। π/2 की वैल्यू क्या होती है? ऑलमोस्ट 3.15, 4 तो डिवाइड बाई 2 1.57, तो 0 से 1.57 के बीच में तो आ रही है वैल्यू। तो ये क्या हो गया? ये पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव, बाहर नेगेटिव, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0। पिक्चर को समझो दोस्तों, इसकी वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन 0, यानी s क्या हुआ? ग्रेटर देन 0। अब किसी की ज्यादा दिक्कत आई भाई, समझ में कम आए, तो फिर देख लो, कोस वाला भी मैं एग्जैक्ट करके बता रहा हूं, फिर वापस पूरा का पूरा जैसा साइन वाला बताया, क्योंकि कई बार बच्चों की दिक्कत आ जाती है। कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? 2 कोस सी माइनस कोस डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ये होता है दोस्तों। तो माइनस 2 साइन √2 प्लस √3/2, ध्यान दें, √2 पहले यानी c होगा, तो यहां पे क्या होगा? साइन √2 माइनस √3/2। दोस्तों यहां से माइनस कॉमन ले लें, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस कॉमन लू, तो देखो यहां माइनस कर दूं, यहां प्लस कर दूं, माइनस जो बाहर आएगा यहां प्लस कर देगा इसको। कहानी समझो आप, यहां तक समझ में आ गई? फिर मैंने बताया था कि √2 प्लस √3 किससे बड़ा है? 22/7 से। अपन ने यहां ऐड करके देखा था, देखो 3.146, वो आया था 3.142। और π/22/7 किससे बड़ा है? पाई से बड़ा है। तो अगर मैं 2 से डिवाइड इसको कर दूं, 2 से इसको कर दूं, 2 से इसको कर दूं, तो सोचो ये π/2 से जरा सा बड़ा होगा, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। और सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। π/2 से जरा सा बड़ा, यानी सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है। फिर उधर चलोगे तो √3 माइनस √2 समझ लो भले ही, 1.732 1.414 क्या आएगा दोस्तों? ये 8 आ गया, ये 1 आ गया, ये 3 आ गया, ये आएगा। और डिवाइड बाई 2 करोगे तो 0.159 ऐसा कुछ आ जाएगा। सोचो ना, 0.159 किसके बीच में? 0 से π/2 के बीच में। आप कहोगे सर कैसे? भाई π/2 की भी तो एक वैल्यू होती है 1.57, पाई की वैल्यू ऑलमोस्ट 3.14, 2 से डिवाइड किया ऑलमोस्ट 1.57, तो ये 0 से 1.57 के बीच में है, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है दोस्तों। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो साइन क्या होगा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव, यानी ये सी क्या हो गया? ग्रेटर देन 0, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? फर्स्ट। आंसर कौन सा हो गया? ए दे रखा है यार, ऑप्शन 1 ए दे रखा है दोस्तों, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। कैसे करेक्ट हुआ? मैंने बता दिया। तो आज तक मैं गारंटी लेता हूं, आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा कि 22/7 पाई से बड़ा होता है। तो सबसे पहले गुरुदेव ने कहा, जब आप पढ़ने लगे तब गलत बातें सीखी, क्योंकि उस समय आपका माइंड मैच्योर नहीं था ये चीजें सीखने के लिए। 22/7 को आप पाई ही मानते थे कैलकुलेशन के लिए, फिर पता चला ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, फिर आके अब पता चला भैया कि 22/7 पाई से थोड़ा सा बड़ा होता है। बच्चों मजा आया कि नहीं आया? पक्का आया होगा। और अपन ने देखो कितना अच्छा क्वेश्चन सोल्व किया। इसको सोल्व करने की आप दूसरे मेथड से कोशिश करना, तोते उड़ जाएंगे। इससे भी नहीं हो पाएगा अगर आपको ये पता ना हो कि पाई से बड़ा 22/7 होता है। चलो ये सब बातें हुई, ऐसी प्यारी प्यारी नॉलेज भरी बातें आपको बताते रहेंगे। आप कहोगे गुरुदेव धोखेबाज हो, मैं बोलूंगा कैसे? आपने कहा था कि कुछ अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखे, क्या बेवकूफ बनाया था? ना भाई ना, ऐसा काम नहीं करते। तो फिर सुनना, अब सुनना, मैं अपना है ना, मैं अपना पोती पाना लेके आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्यारी प्यारी बातें बताने जा रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुने।
तो क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ते हैं तो एक एसएल लोनी भैया थे, चच्चा एसएल लोनी बोल सकते हो आप, दद्दा भी बोल सकते हो क्योंकि काफी पुराने हो गए है ना, दुनिया भी छोड़ के चल लिए। तो बहुत प्यारे प्यारे काम करके गए थे, एक बुक लिख के गए थे। तो उस बुक में अपने को कुछ क्वेश्चन करने होते हैं भैया, ठीक है। आप कहोगे वो बुक कहाँ मिलेगी, कौन से बुक स्टॉल पे मिलेगी? कोरोना काल में भैया ये आपको प्रोजेक्ट एजुकेशन वाले बुक स्टॉल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन के लिंक में, ठीक है। कहीं नहीं जाना, आपको बुक डाउनलोड करना है, अपने मोबाइल में लैपटॉप में डालना है और उसको कंप्लीट करना है। अब उस बुक में आपको क्या क्या करना है वो सब बातें मैं बता ही दे रहा हूं। तो आपको एसएल लोनी, इससे दोस्ती कर लेनी है भैया, जीवन सफल कर देगा ये आपका ट्रिग्नोमेट्री में। तो एसएल लोनी भैया है, कहां मिलेंगे? अपने जो प्रोजेक्ट एजुकेशन का ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएंगे भैया, वहां से डाउनलोड कर लेना और मैं जो जो एक्सरसाइज इसकी बताऊं वो करते रहना। आपको भी दिक्कत आई तो अपना टेलीग्राम का लिंक है ना भैया जिंदाबाद, उस पर आप भेजो, क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल करके भेजेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखो एग्जाम्पल नाम से आता है, इसमें जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम एग्जाम्पल लिखा होता है। तो आपको करना है भैया एग्जाम्पल, बता ही दे रहा हूं मैं, 5, 6, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, 7, उसके बाद करना है आपको 9, 9 में आपको 4 to 12 करने हैं, एक्सेप्ट 10। बात को समझना, जो 9 है उसमें आपको 4 से 12 तक 4 to 12 क्वेश्चन ही करने हैं, एक्सेप्ट 10 को छोड़ के, 10 को छोड़ के 4 to 12 ठोक डालें भैया, ठीक है। तो आपकी हो गई होमवर्क 5 एसएल लोनी से, 6, 7 और ये 9। चलो यहां तक की हो गई बात, 9 तक। अब आगे बढ़ते हैं। आपको भी गुरुदेव बस यहीं तक? नहीं भैया नहीं, बिल खोल के देंगे आप, चिंता ना करें। फिर उसके बाद चलें 10 पे, एग्जाम्पल 10 है वो भी करना है आपको। आप लोगों सर होमवर्क ज्यादा हो रहा है, भैया आराम से कर लेना, आपको करना है, बस मैं आपको होमवर्क दिए जा रहा हूं। ये 13 भी करना 10 के बाद, 11, 12 नहीं करना, वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में करेंगे। 11, 12 में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के क्वेश्चन है वो वहां करेंगे, तो 13 हो गया। अब 13 के बाद कहां चले? 14 पे चल भाई, और कहां चले, करना है। फिर उसके बाद 15 करना है। तो भैया ये हुआ एसएल लोनी का होमवर्क, जो मैंने कहा था कि लास्ट में आपको बहुत प्यारी प्यारी चीजें देने वाला हूं। एसएल लोनी मैं लिंक में शेयर कर रहा हूं आपके लिए, स्पेशली आपको करना है। और आपके डाउट हो तो टेलीग्राम पे शेयर करना, टेलीग्राम पे पूछना स्टार्ट करें, क्योंकि उससे झिझक खुलेगी आपकी, तभी आगे बढ़ पाओगे। अगर डाउट क्लियर नहीं करोगे पूछ के तो भैया कुछ नहीं कर पाओगे। टेलीग्राम का अपना लिंक ज्वाइन करें, प्रोजेक्ट एजुकेशन का, मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ध्यान से देख लेना। फिर ये हो गया 9, 4 to 12 है, एक्सेप्ट 10, फिर 10, फिर हो गया 13, फिर हो गया 14, फिर हो गया 15। ये सब करने भैया। आपको गुरुदेव ये सब कौन करवाता है? भैया जिस चीज को आईआईटी करी है ना, पूछ लेना, वहां सब करवाते हैं। अगर आईआईटी में आपका सिलेक्शन नहीं होना है तो मत करो, करवाना है तो कर लो, सीधी सी बात है ना। और इवन आईआईटी भी नहीं, एनडीए कर लो, आईआईटी कर लो, आप किसी कोई भी एग्जाम दे दो जिसमें मैथ्स आती हो 11, 12 की, सब में काम आएगी भैया, सब में, आईआईटी से लेके सब में, नीचे तक सारे क्लियर है, सब में काम में आएगी। हर बच्चे को कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए पढ़ना चाहिए, तो ये सारे कर लेना आप, ठीक है। उसके बाद क्या करना है भैया, डीपीपी जो दे रहा हूं मैं, बहुत ही अल्टीमेट क्वेश्चन की होती है, बहुत ही अल्टीमेट। तो डीपीपी को आपको करना है, तो डीपीपी आप कहां तक कर सकते हैं इसके बाद? तो भैया मैं बोलूंगा आपको कि इसके बाद आप डीपीपी की 4 डीपीपी आप कर सकते हैं, 4 डीपीपी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। स्पेशल डीपीपी जो अपन मैं डीपीपी देता हूं ट्रिग्नोमेट्री की, डीपीपी सेक्शन में जाके 1, 2, 3, 4 आप अब इसके बाद होमवर्क में डीपीपी 4 तक आराम से कर सकते हैं। डीपीपी 4 मैंने आज ही लॉन्च की है, 1 to 4 डीपीपी ट्रिग्नोमेट्री की, जो मैंने दे रखी है लिंक में, वो कर लेना भैया। और उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के जेईई मेंस और एडवांस के सारी डीपीपी कर लो, एसएल लोनी कर लो, मेरे वीडियो लेक्चर देख लो, और उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के जेईई मेंस के क्वेश्चन लगा लो, नीट क्लियर। साथ ही प्रीवियस ईयर्स के जेईई एडवांस लगा लो, एडवांस क्लियर। खत्म कहानी भैया, ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सिलेक्शन हो जाएगा अपने आप। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बने रहे प्रोजेक्ट एजुकेशन के साथ ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो के लिए। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।